नमस्कार, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। टुडे हमारे साथ हैं नैतिक, जिन्होंने 37 मार्क्स लाकर गेट में 1734 रैंक लाए हैं। तो आज जानेंगे नैतिक का क्या था प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, कैसे उन्होंने अपना पूरा प्रिपरेशन फेज में मोटिवेशन मेंटेन किया। तो सबसे पहले नैतिक, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन थैंक यू फॉर सर। दिस ऑसम मार्क्स। तो तुम बताओ तुम्हारा बैकग्राउंड, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, तुम्हारे फैमिली के बारे में बताओ। अ, मैं आनंद गुजरात से बिलोंग करता हूँ और मेरे मेरे फैमिली में मदर है, फादर है और मेरी एक यंगर सिस्टर है। ओके। सो मैंने मेरा बीएससी है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में कंप्लीट किया है और एमएससी में मैंने मेरा पॉलीमर केमिस्ट्री कंप्लीट किया और आई एम बीइंग अवार्डेड एज गोल्ड मेडलिस्ट इन इट। अच्छा। वाइल मेरा पूरा एक 1 ईयर का R&D में एक्सपीरियंस है इन केवा फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर्स अरोमा इंग्रेडिएंट्स में। वहाँ पे मैं एज R&D ट्रेनी वर्क करता था। अच्छा, तो तुम्हारा ये गेट का सेकंड अटेम्प्ट है, राइट? यस, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तुमने क्या-क्या कॉम्बिनेशन लिया था और क्या-क्या तुम्हारा मतलब मार्क्स आया था? फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा कॉम्बिनेशन सेम ही था, पॉलीमर साइंस एंड मटेरियल साइंस ही था एंड मेरा स्कोर अराउंड था 34 था। और मैं आई थिंक दो एक दो मार्क्स की वजह से ही मैंने गेट 2023 क्लियर नहीं कर पाया था। सो अच्छा। सेकंड टाइम भी मैंने अटेम्प्ट लिया था सेम कॉम्बिनेशन के साथ ही। अच्छा, तो तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में तुमने कॉलेज के साथ ही प्रिपेयर किए थे या उस टाइम तुमने कॉलेज तुम्हारा पास आउट हो गए थे तुम? नहीं, मेरा उस टाइम मेरे कॉलेज का फाइनल ईयर चल रहा था, तो मैंने अराउंड जून जुलाई से प्रिपरेशन करना शुरू किया था थोड़ा थोड़ा करके। एंड अराउंड जब दिसंबर आया तब थोड़ा सीरियसनेस था, बट दैट मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा था कॉलेज का, सो प्लेसमेंट का भी मैं ढूंढ रहा था साथ में और स्टडीज का भी। इसकी वजह से एक टाइम आ गया कि मैंने प्लेसमेंट पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर दिया और मेरा स्टडीज पे फोकस का कंपेरेटिवली काफी कम हो गया था और उसकी वजह से मैं गेट 2023 क्लियर नहीं कर पाया था। अच्छा, तो तुम्हारा बेसिकली जो ये तुम अटेम्प्ट दिए हो सेकंड अटेम्प्ट, ये तुम्हारा जॉब के साथ दिए हो, राइट? यस, ये मेरा जॉब के साथ था सेकंड अटेम्प्ट। तो तुम्हारा अभी मतलब जॉब में क्या रोल था और तुम्हारा शिफ्ट रहता था या जेवन शिफ्ट रहता था? मेरा जनरल शिफ्ट था और 5 डेज वर्किंग था वहाँ पे। एंड वहाँ पे मेरा मेन वर्क वो था कि सिंथेसिस के ऊपर वर्क था, पॉलीमर सिंथेसिस करना था मेरे को फॉर माइक्रो एनकैप्सुलेशन के लिए। अच्छा। सो उसके ऊपर ही मेरा पूरा प्रोजेक्ट्स और चलते रहते थे मेरे। अच्छा, तो बेसिकली आफ्टर सेकंड अटेम्प्ट, मतलब सॉरी, आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट तुमको कैसे पता चला कि मतलब विजुअल एक्स क्लासेस के बारे में, और क्या मतलब क्या फैक्टर्स प्ले किए तुमने विजुअल एक्स क्लासेस को चूज किया? एक्चुअली में जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था तो यूट्यूब चैनल पे मैंने जस्ट नॉर्मल जो सर्च करते हैं कि लास्ट ईयर पेपर के जो सॉल्यूशंस है उसका जो थोड़ा इजी एक्सप्लेनेशन मिल जाए तो मेरे लिए भी इजी रहेगा, क्योंकि मैं एमएससी का स्टूडेंट और प्योर केमिस्ट्री हमारा स्ट्रांग रहता राइट। है, बट जो मैथमेटिक्स पार्ट रहता है वो कंपेटिवली हमारा काफी वीक रहता है। तो वही रीजंस की वजह से जो न्यूमेरिकल्स थे वो सॉल्व करना मेरे लिए थोड़ा हार्ड पड़ रहा था, इसलिए मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था। फर्स्ट मोस्टली वीडियो आपका ही आया था, तो मैंने 2022 जो गेट सॉल्यूशन वाला वीडियो था वो मैंने फर्स्ट शुरू किया। फिर उसके बाद मैं मटेरियल साइंस का शुरू किया, तो मेरे को अंडरस्टैंडिंग कंपेरेटिवली काफी राइट। अच्छा लगा कि जो मैं खुद से पढ़ता था और आपने जिस तरह से मेरे को एक्सप्लेन किया था, सो इसकी वजह से मैंने फिर विजन एक्सी क्लासेस चूज किए थे। अच्छा, तो तुम्हारा इस साल तुमने मतलब पूरा प्रिपरेशन के टाइम मतलब जॉब को कैसे और इसको कैसे दोनों को मैनेज करते थे? एक्चुअली में मेरा जो शिफ्ट था वो था 9 to 6 था, 5 डेज वीक था, तो मैं नियरली अराउंड सुबह 8:30 बजे चले जाता था और रात को 7:30 8 बजे ही मेरा रिटर्न होता था घर पे। तो मेरा मेन फोकस जो इनिशियल 6 to 7 मंथ्स थे वो था कि मैं एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स तो कंप्लीट करूँ। सो मेरा प्लानिंग उस हिसाब से रहता कि 9:30 से लेके 12 तक मैं स्टडीज करता था, तो उस 3 आवर्स में एटलीस्ट डेली मेंटेन करता था। बट आफ्टर मेरा जो कहते हैं ना क्रिटिकल 3 मंथ्स रहते हैं हमारे, राइट। उस पे मैंने थोड़ा ज्यादा फोकस किया कि अराउंड उस टाइम मैंने मेरा जो स्टडी का पीरियड था वो कंपेरेटिवली 3 आवर्स से मैंने 6 आवर्स कंप्लीट कर दिया था। सो रात के 9:30 से लेके 12 तक एंड देन सुबह से वापस 4 से लेके 7 तक, वो ऐसे करके टोटल में 6 आवर्स का मेरा शेड्यूल रहता था पढ़ने का। उसके अंदर मैं अच्छा। मटेरियल साइंस को और पॉलीमर साइंस दोनों। दोनों को साइड बाय साइड करता था। सो साथ में चले मेरा कि एक कंसेप्ट भी क्लियर हो और साथ में मैं सॉल्यूशंस भी साथ में करता था उस लास्ट 3 क्रिटिकल मंथ्स में। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब पूरा ये मतलब एंटायर जर्नी में तुमको कौन सा टॉपिक ज्यादा हार्ड लगा पॉलीमर में एंड मटेरियल में?
जो मेरा बैकग्राउंड पूरा पॉलीमर का है, इसलिए मेरे को पॉलीमर के टॉपिक्स मेरे को कंपेरेटिवली काफी इजी लगे, क्योंकि जो थियोरेटिकल पार्ट है वो मेरा काफी स्ट्रांग है, बट जो मेन राइट। इश्यूज मेरे लिए वो थे न्यूमेरिकल्स थे, क्योंकि जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट के कैलकुलेशन है वो मैं इजीली कर सकता था, बट वो जो आता है कि एक्सट्रूजन मशीन है उसका कितना आउटपुट आ रहा है, राइट। राइट। न्यूमेरिकल्स से वो कैलकुलेट करना मेरे लिए कंपेरेटिवली काफी हार्ड थे। और मटेरियल साइंस तो मेरा एक्चुअली बैकग्राउंड ही नहीं था, नहीं। हाँ। और उसके अंदर मैथमेटिक्स और फिजिक्स कंपेरेटिव काफी ज्यादा आता है, सो उसकी वजह से मेरा वो पूरा टॉपिक ही मेरे लिए काफी हार्ड था, मटेरियल साइंस ही। और मटेरियल का सबसे इजी टॉपिक अगर बोलना चाहोगे? कॉम्पोजिट कॉम्पोजिट। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्योंकि वो दोनों में था। राइट राइट। तो अब मान लो पूरा ये जो एंटायर फेज में तुमने ये तो मोटिवेशन मतलब कैसे मेंटेन करते थे, मतलब क्या था? इनिशियल मंथ मैं वहाँ पे मुंबई में हॉस्टल में रहता था, तो वहाँ पे मेरे एज के कंपेरेटिव के स्टूडेंट्स सब लोग थे, तो मैं पढ़ने के टाइम जो इनिशियल मंथ्स थे वहाँ पे मोटिवेशन खुद का ही था कि मैं कर लूंगा आराम से हो जाएगा, बट कभी कभी आता है डिस्ट्रेक्शंस आ जाते हैं, तो मेरे दो तीन दोस्त भी थे, तो जब भी मैं मोबाइल यूज करता था, कोई कोई भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन रहता था, तो वो लोग बोलते थे कि भाई पढ़ ले, गेट क्लियर करना है, अच्छा क्योंकि अच्छा। वो काफी पुश किया उन लोगों ने मेरे को उसके लिए ही। अच्छा। तो आप मान लो, तो अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग पूछा जाएगा कि एक कोचिंग कितना हेल्प करता है एक स्टूडेंट को, मतलब क्या बोलना चाहोगे? मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से कि जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने खुद से किया था, तो तब मेरा कोचिंग नहीं था, तो मैंने जो टॉपिक का जो अंडरस्टैंडिंग रहता है, जो मेन कंसेप्ट रहता है, वो मटेरियल साइंस में पॉलीमर साइंस में मैं खुद से कर लेता था, बट जो मेन मटेरियल साइंस है, जो मेरे कंसेप्ट की बात है, तो समझने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आप बाय बुक के रीड करो तो उनके लैंग्वेज अलग रहते हैं, वो राइट समझने राइट। में टाइम लगता है। बट जब मैंने क्लासेस ज्वाइन किए, तो उसके अंदर मैं ऑनलाइन क्लासेस तो ज्वाइन नहीं कर पाता, बट मैं रिकॉर्डेड सेशंस पे हाँ काफी फोकस करता था, तो वहां पे भी मेरे को क्लियरिटी समझ आता था कि कैसे नहीं ये टॉपिक ऐसे होता है, उसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होता था, और जो डाउट्स भी अच्छे से क्लियर हो रहे थे, मैं जब मैं रात के 1-2 बजे हाँ क्वेश्चंस हाँ। पूछता था उसकी वजह से। राइट। तो अब मान लो, तो टेस्ट सीरीज तो तुमने दिया था, तो टेस्ट सीरीज कितना हेल्प किया तुमको? टेस्ट सीरीज एक्चुअली जो मेरा जो वीकेस्ट पार्ट है जो न्यूमेरिकल्स, वो उसकी वजह से मेरा काफी इंप्रूवमेंट हुआ, क्योंकि एक टाइप से मेरे को क्या कहते हैं आइडिया दिया गया था कि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स अंदर फॉर्मेशन हो सकते हैं, और ये टाइप का न्यूमेरिकल आ रहा है, तो मैं ये टाइप का फॉर्मूला यूज करके भी आंसर ला सकता हूँ, तो एक टाइप का मेरा अंडरस्टैंडिंग न्यूमेरिकल्स में उस टेस्ट सीरीज की वजह से काफी अच्छा हो गया था। अच्छा। तो आप मान लो जो विजय सी क्लासेस का जो स्टडी मटेरियल था उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे, कैसे तुमको लगे? एक्चुअली में मैंने जो पॉलीमर साइंस के लिए मैंने काफी सारी बुक्स पढ़ी थी, लाइक वी आर गोवारिकर है, ब्रिटसन है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग काफी बढ़ाती है, बट उनके कंपेरेटिव में आपका जो मटेरियल था वो कंपेरेटिव समझने में काफी इजी था, और पॉइंट्स जो क्रिटिकल पॉइंट्स वो क्लियरली लिखे गए थे, वो घुमा घुमा के जो रहता है जो बुक्स में, हाँ हाँ हाँ। वो ऐसे नहीं लिखे गए थे, सो मेरे को अंडरस्टैंडिंग काफी इजी हो रहा था। वाइल अच्छा मटेरियल साइंस में तो मैंने पूरा मटेरियल ही लिया, क्योंकि उसका एक्सटर्नल बुक मैंने पढ़ने का ट्राई किया था, बट वो मेरे मगज दिमाग से ही बाहर जा रहा था। अच्छा। अच्छा। तो अब मान लो जैसे एग्जाम के दिन मतलब इतना मान लो फॉर्मूलाज याद करना, तो कैसे फॉर्मूलाज याद करते थे वो एक क्वेश्चन में, और कैसे तुम्हारा मतलब बेसिकली पूरा एग्जाम के दिन कितना प्रेशर था और कोई सिली मिस्टेक किए थे? सिली मिस्टेक्स तो हाँ थे मेरे थोड़े, क्योंकि फॉर्मूला याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है हमारे लिए, तो मैंने वो एक टेक्निक तो नहीं कह सकते, मोस्टली सभी ने ये चीज फॉलो की होगी, कि एक बार मैं नोटबुक में क्या कहते हैं सारे फॉर्मूलाज नोटबुक राइट। में मैंने लिख लिए थे, एंड सुबह उठ के पहली चीज मैं वही करता था कि ब्रश करने से पहले मैं नोटबुक खोलता था कि पहले अच्छा। एक बार फॉर्मूला देख लो, तो राइट। डेली एक हैबिट हो गई थी मेरी कि फॉर्मूला देखना है, तो उस हिसाब से मेरा रिमेम्बरिंग अच्छा हो गया था, वाइल उस फॉर्मूला का एप्लीकेशन भी मैं रात को करता था, सो उस चीज से मेरा फॉर्मूला का जो याद रखना और एप्लीकेशन है वो काफी इजी हो गया था मेरे लिए। अच्छा। और अब जिस दिन एग्जाम का रिजल्ट आया, मतलब कितना खुश थे, क्या इमोशन था, सबसे पहले किस किस को बोले थे? एक्चुअल में उस टाइम मैंने जब सिचुएशन ऐसी थी कि एग्जाम के पहले कि मैंने 9 फरवरी को रिजाइन किया था और 10th को एग्जाम था मेरा, अच्छा। तो फिर वो फिर मैंने जब घूमने एक्चुअली में जब रिजल्ट आया तब मैं घूमने गया था बाहर अहमदाबाद मेट्रो स्टेशन में, अभी मैं जस्ट कदम ही रखा था मैंने, और ग्रुप में मैसेज आया कि रिजल्ट आया, तो मैंने मेरे फोन से खोलने का ट्राई किया पर ओपन ही नहीं हो रहा था, फिर दूसरे फ्रेंड ने वहां से ओपन किया, तो जैसे मैंने प्रीवियस कैलकुलेशंस किए थे कि मेरा गेट मे भी
चांस है कि मैं इस बार भी ना निकल सकूं। बट जैसे रिजल्ट देखा तो मेरे को, मैं काफी खुश हो गया कि मैं निकल गया अच्छे मार्क्स से भी। अच्छा। फिर उस हिसाब से फिर फर्स्ट मैंने मेरे घर पे ही फोन किया, मम्मी को फोन किया, और जो फ्रेंड्स थे जिन्होंने कंपेरेटिवली काफी सपोर्ट किया था उनको भी मैंने मैसेज किया कि भाई हो गया अब। राइट, राइट। तो अब उसके बाद कहाँ-कहाँ अप्लाई किए हो? मैंने करंटली अभी आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी बॉम्बे में अप्लाई किया है। वो फॉर पीएचडी के लिए मैं जाना चाहता हूँ। स्टिल मैं, एक मेरा प्लान है कि मैं एक 1 to 2 ईयर एक कोई भी कंपनी में वर्क करूँ, जिसलिए मैं अभी एशियन पेंट्स में वर्क कर रहा हूँ एज क्वालिटी एश्योरेंस एग्जीक्यूटिव। तो अच्छा। मेरा मेन फोकस अभी ये है कि मैं थोड़े प्रोडक्ट्स देखूं मार्केट में कि जो कौन से अगर यूजफुल हो सकते हैं, और उस हिसाब से मैं मेरा पीएचडी उन प्रोडक्ट्स के ऊपर अप्लाई कर सकूं, मैं उन प्रोडक्ट के ऊपर पीएचडी कर सकूं। तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा इस चीज के लिए, थोड़ा रिसर्च करूंगा तो। अच्छा, तो कैसे तुम एक एक स्टूडेंट जो है फ्रेशर है उसको क्या-क्या टिप्स देना चाहोगे फॉर द गेट प्रिपरेशन जो कि अभी स्टार्ट कर रहा है? तो मेन जो टॉपिक है कि जो कंसेप्चुअल एरिया है उसको वहाँ पे काफी क्लियर रहना पड़ता है, और जो मेन है न्यूमेरिकल्स, जो हमारे जो कहते हैं कलेक्शन रहते हैं मार्क्स के लिए, तो उस पे ज्यादा फोकस करना है। प्रैक्टिस मैटर्स मोस्ट हियर, बिकॉज अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, भले सम इजी रहेगा, सम एक्चुअली में इजी ही थे, बट प्रैक्टिस नहीं रहता है तो हम वो सम इजीली समझ भी नहीं पाते और सॉल्व भी नहीं कर पाते। सो मेन चीज ये है कि उस टाइम पे आप पहले प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल्स का रिपीटेशन रखो, तो आपको एक टाइम में आइडिया भी आ जाएगा कि ये टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, और फॉर्मूला भी आपको इसके साथ बाय हार्ड ही हो जाएगा। राइट, राइट। तो ठीक है नैतिक, मेरे बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक्स फॉर आने के लिए। सो दैट्स ऑल, वी विल मीट अगेन।